गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी वाटिका का पाठ तीसरा, रसगुल्ले की जड़। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये क्या कहानी है रसगुल्ले की जड़ की। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक ईरान का व्यापारी आया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्री को उसके खाने पीने का उचित प्रबंध करने के लिए कहा। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। जब उसको भोजन परोसा गया व्यापारी को, तो उसने रसोइये ने, ये देखिए ये है आपका व्यापारी और ये है रसोइया, जब उसको एक दिन खाने के साथ रसगुल्ले परोसे गए तो उसने रसोइये से बोला, व्यापारी ने रसोइये से बोला कि मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, क्या आप मुझे रसगुल्ले की जड़ बता सकते हैं? व्यापारी ने रसोइये का कहा कि आप मुझे रसगुल्ले की जड़ बता सकते हैं। यह सुनकर वह रसोइया जो है चकित रह गया कि रसगुल्ले की जड़ क्या है। यह बात उसने राजा कृष्ण राय को बताई कि व्यापारी जो है रसगुल्ले की जड़ पूछ रहा है। तो फिर एक दिन राजा ने क्या किया, ये देखिए, राजा ने अपने एक मंत्री तेनालीराम को बुलाया। राजा ने तेनालीराम से कहा, क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ बता सकते हो? तो फिर मंत्री ने कहा, महाराज आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको रसगुल्ले की जड़ बता दूंगा। यह बात सुनकर तेनालीराम रसगुल्ले की जड़ ढूंढने के लिए चला गया। फिर अगले दिन तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका हुआ एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आया। ये देखिए, ये है आपका तेनालीराम और ये है वो व्यापारी और ये सारे दरबारी। तेनालीराम जो है हाथ में कपड़े से ढका हुआ एक कटोरा हाथ में लाया और उसने पता है व्यापारी को क्या बोला कि लो ये है तुम्हारे रसगुल्ले की जड़। और उसने रसगुल्ले की जड़ बताते हुए क्या बोला, मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। उसने व्यापारी को ये बताया कि मिठाई जो मीठी होती है और मीठा किससे बनता है? शक्कर से। शक्कर भी मीठा होता है तो शक्कर किससे बनता है? गन्ना से। इसीलिए उसने रसगुल्ले और मिठाई का जो जड़ निकाला वो क्या निकाला? गन्ना। तो उसने रसगुल्ले की जड़ क्या निकाली? गन्ना। इस बात को सुनकर सारे दरबारी और राजा कृष्ण देव राय जो है हंसने लगे, बहुत तेज हंसने लगे कि ये लो ये था रसगुल्ले की जड़। तो बच्चों ये था आपका पाठ रसगुल्ले की जड़। आप इसको पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।